का था आइडिया, तो मदर वगैरह को सबको पता ही होगा पहले कि भाई ऐसे करने जा रहे हो। हाँ। मम्मी ने हमेशा मुझे यही कहा था कि जाना है तो शादी करने जाना, वरना जस्ट डोंट गो। अगर आप श्योर नहीं शादी करने के लिए, तो मैं जब फतेहगढ़ आने से पहले तय करके शादी करने के लिए आऊंगा। ये जब मम्मी ने बोला कि भाई आप सीरियस हो इसके लिए, तो शादी का उसके बाद माइंड में आया है कि इसके पहले माइंड में था? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मम्मी एक्चुअली लास्ट ईयर मतलब 2009 में और देख रही थी रिश्ते, या तो किसी को बोल रही थी, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मदर है, देखो वो तो करेगी। हाँ, मम्मी बोली थी कि नहीं चाहती थी कि अभी हो जाए, तो उन्होंने ऑलरेडी मतलब लोगों से पूछना या तो, बट मम्मी बोली मैं देखो ऐड दूंगी, तुम्हारा नाम नहीं डालती हूँ, लड़की की उम्र है ऐसा कुछ। मैं बोला तो मैं बहुत शर्मा रहा था यार, मम्मी ऐसे क्या करो, लोग मेरे को पूछेंगे फोन करके, और देखो कहाँ डेस्टिनी लेके आई। तो मैंने पूरे देश के सामने ऐड दे दी कि आओ शादी करेगी मुझसे, नो मेरी जीवन साथी बनोगी क्या। तो कहीं ना कहीं वो मम्मी की छोटे पेपर में एक ऐड देने की मम्मी कोशिश बिना नाम के, मतलब शुरुआत उनसे हुई है। हाँ, तो देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो पूरा शो पूरा ये हुआ कि पूरे देश के सामने राहुल दुल्हन ले जाएगा, हो गया। सो यू नो कहीं ना कहीं नियति में क्या क्या लिखा होता है। राहुल, आपने मुझे गिफ्ट दिया है, हम लोग भी आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। अरे वाह, हाँ पसंद है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया। डालना जरूर, जरूर पहनना, ठीक है? बिल्कुल पहनूंगा ये। देखिए सब लोग, राहुल का देखिए इमोशनल होने का एक यही था कि फादर हैं उनके, अब इस दुनिया में नहीं हैं, सबसे पहली बात यही है। और बेटे को बाप से बहुत लगाव होता है, तो थोड़ा सा अलग टाइप का था कि अलग टाइप का हमने बनवा कर दिया। उनकी शायद पुरानी यादें एकदम से ताजा हो गई हैं। अच्छा है ना, वेरी नाइस। मैं खुद देख रहा हूँ कौन सा फोटो किसका है। ये वाला ना हमारे दिल्ली के घर का है, ये वाला वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सबसे खास गिफ्ट अब तक का इस सफर में अगर किसी ने दिया हो तो वो था उनके पिताजी ने दिया था। सचमुच मेरे दिल को बहुत छू गया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा निकुंज की बताइए, कौन सी बात ऐसी है जो सबसे अच्छी लगती है निकुंज के अंदर? मुझे निकुंज की स्माइल अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा स्माइल करती रहे। और ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें नहीं देखना चाहेंगे, जो अच्छा नहीं लगता इसके साथ में? इनका थोड़ा गुस्सा कम हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही। हाँ? ये मैं बताने वाली थी, बताने वाली थी। वो इनमें भी है। अच्छा, आप कैसे हैंडल करते हो? एकदम चुपचाप रहते हो फिर? और राहुल से कैसे हैंडल करते हो? ये हथियार है। चुप रहना, बस कुछ नहीं बोलो, बाद में ठंडी हो जाएगी आप। तो मुझे भी सीखना पड़ेगा कैसे आप कैसे उनको हैंडल करते हो, मुझे भी वैसे हैंडल करना एक्सपीरियंस है। आज बातों बातों में बात हुई कि निकुंज की अच्छाई क्या है और कौन से गुण ऐसे जो थोड़े से तकलीफ दे सकते हैं। तुमने कहा निकुंज को बड़ा गुस्सा आता है, तो मम्मी ने, नॉर्मल मम्मी होती है उनकी, तो उन्होंने कहा नहीं वो गुस्से की बात नहीं, मगर वो खुद परफेक्शनिस्ट है, चीज़ें चाहती है एक तरह से हो, और न हो तो उनको एक गुस्सा आता है, मगर वो ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। तो गुस्सा थोड़ा बहुत है, मगर ठीक है, मेरे ख्याल से और समय के साथ कम हो जाएगा। बच्चों में कैसे मस्ती खोर थी या शी वाज लाइक? नहीं राहुल, ये निकुंज हमेशा से ही मतलब सीरियस नेचर की। अच्छा। हाँ, हमेशा से वही समझदार जो बच्चे बचपन से होते हैं ना, इसने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया। बड़े मेडिकल स्कूल जाने वाली थी और फिर उसने निफ्ट चली गई, ऐसा क्यों? एक्चुअली ऐसा था कि जैसे निफ्ट का और मेडिकल का, तो मेडिकल का बाद में आया था एंट्रेंसेस का, लेकिन ये निफ्ट का पहले आ गया। मैंने ही इसको फोर्स किया था उसमें अप्लाई करने के लिए, कर नहीं रही थी निफ्ट में। अच्छा। कहती नहीं मेरी लाइन मेडिकल की है तो मैं निफ्ट में क्यों करूँ। तो क्यों फोर्स किया? मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, आपको डिजाइन शायद इसको यहाँ तक आना था। राहुल, टेल अस वन थिंग, आपकी सबसे ज्यादा रोमांटिक डेट कौन सी थी निकुंज दी के साथ? रोमांटिक पूछा है, फनी नहीं।
बहुत होशियार लड़के हैं। मेरे ख्याल से मेरे लिए जो देवी का डेट, हमारी जो फर्स्ट डेट थी, वो मेरे सबसे ज्यादा रोमांटिक थी। और निकुंज की मेरे ख्याल से जो लास्ट डेट फतेहगढ़ की थी, वो उनके लिए रोमांटिक थी। लव एट फर्स्ट साइट, फैमिली लव एट फर्स्ट साइट। आई एम श्योर कि शो में आपको दीदी से अच्छा और तो कोई नहीं लगता होगा, बी फ्रैंक का। ये मैं 6 मार्च को बोलूंगा, जिस दिन फिनाले होगा। वेरी बैड आंसर। निकुंज के जो पड़ोस में रहती 2 छोटी लड़कियां, वो भी थी, काफी बबली थी, काफी क्वेश्चन पूछ रही थी, मुझे ग्रिल भी कर रही थी, सवाल भी पूछ रही थी कि आपने निकुंज के लिए क्या किया है, निकुंज ने आपके लिए इतना सब किया है। नेचुरल है कि वो उनकी बड़ी दीदी जैसी है, तो जरूर उनको उनकी केयर होगी, उनका प्यार होगा। तो बहुत बबली थी, बहुत मजा आया उनसे बात करते हुए। राहुल की खिंचाई करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, कंसिडरिंग कि मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं बहुत कम बातें करती हूँ, राहुल को ज़्यादा परेशान नहीं करती। तो आई थिंक अच्छा हुआ उनकी किसी ने तो टांग खिंचाई की मेरी तरफ से। सो ऑल इन ऑल इट वाज वेरी मच फन एंड इट वाज समथिंग वी रियली एंजॉयड। बेटे ऐसा है, हमें कुछ राहुल से बात करनी है, ठीक है? अब हम लोग बैठते हैं और आप लोग डॉग से राहुल को मिलाना है ना। हाँ, तो जाओ उनकी तैयारी करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बच के रहना आंटी से। Have fun. Have fun. Thank you, बाबा। अभी बात करते हुए मुझे एक पॉइंट ऐसा याद आया कि आप जब कह रहे थे कि वो एक मेडिकल फील्ड में जाना चाहती थी, एग्जाम पास की थी और वो लिफ्ट में चली गई। हाँ जी। आपने कहा इसलिए? हाँ जी। यहाँ इस शो में वो शादी करना चाहती नहीं, पता नहीं था मुझे, मतलब एक बार आपने कहा शादी करना चाहती। नहीं। तो कहीं उसको ये तो नहीं कि मम्मी ने कहा इसीलिए शादी कर रही है? ए जमुनिया, रिश्ता है तेरे लिए बड़ी हवेली से, राजा जी के महल से। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? रसोई में बहुत काम पड़ा है, जाके कुछ कर ले। जमुनिया का रिश्ता बड़ी हवेली से? सुना है बड़ी हवेली माँ घोर अभिशाप का साया है, वो हवेली माँ कोई औरत जिंदा नहीं बची। जमुनिया खत्म, झंझट खत्म। काश कुछ सपने कभी सच न होते। जमुनिया 8 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ इमेजिन पर। आसमान में भरोसा है इस बर्ड और जमीन पर मेरा लेमन मोबाइल। डिपेंडेबिलिटी। ये तुम्हारा पीहर नहीं ससुराल, दूध घी हिसाब का आता है इस घर में। इसे कहते हैं संस्कारों की कमी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ बिस्तर तोड़ना सिखाया है या कुछ काम भी सिखाया है? ज्यादा भीगी आंखें करती हैं सवाल, सजाए थे जिसके सपने, क्या यही है वो ससुराल? प्रीति की कहानी कहीं, आपकी कहानी तो नहीं। 2 हंसों का जोड़ा आज रात 9:30 बजे सिर्फ इमेजिन पर। की प्रायोजक है ग्लेड, हाउ रिफ्रेशिंग। नया प्रिल अब 19 रुपए में। ASL और फियामा डीविल्स।